बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज व्यक्त रूप में स्वनिवास में पूज्यपाद जोगानंद बाबा, मंचासन पूज्य सुभाष बाबा, मंचासन गुरुजन, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हम लोग श्री रामचरितमानस सारसठक बालकांड से मुद मंगलमय संत समाजों इस चौपाई से सुनते सुनते आगे एक दोहा तक सुना। सुनी समझे ही जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते हैं सुन करके समझ करके फिर जो विचार में बिठाएंगे तब जो करेंगे तो चार फल शरीर रहते प्राप्त होता है, लेकिन सुन करके समझना ही बड़ा मुश्किल है। एक बार नानक बाबा के साथ उनके दो शिष्य, एक थे बाला और दूसरा का नाम मर्दाना। बाला तो नानक बाबा से उम्र में बड़े थे और नानक बाबा के ही बिरादरी में वो क्षत्रिय कुल के ही बाला थे। मर्दाना इस्लाम धर्मावलंबी थे, लेकिन उसको ना कबूल करके नानक बाबा के धर्म को कबूल करके इनकी सेवा में रह रहे थे। दोनों साथ में थे। नानक बाबा संगत के प्रचार प्रसार में जाते जाते एक गांव में, जब गांव से कुछ दूर रहे तो कहा देखो हम लोग गांव पर तो नहीं जाएंगे। गर्मी का समय था, टिक गए, एक वृक्ष के नीचे टिक गए और बगल में जब पता किया गांव में किस समाज के किस बिरादरी के लोग, तो पता लगा कि ये क्षत्रिय वंश के लोग अधिक से अधिक हैं। तो बाला से कहा बाला मर्दाना को साथ करके दोनों जाओ, दो वहां के लोगों को संगत की जानकारी, हम इस जगह संगत करना चाहते। तो कुछ ही दूरी पर गांव दिखाई पड़ रहा है, करीब ही है। ये लोग गए, दोनों गए। कहते हैं कि हमारे नानक बाबा पधारे हुए हैं, अगर आप लोग इंतजाम करें तो बुला लूं और आपके इस गांव में संगत का काम हो। तो बहुत लोगों ने आके कहा क्या कहते हो, सत्संग का कार्यक्रम होगा? नहीं, को आगे बढ़ने के लिए। नानक बाबा के पास दोनों आए, सुनाए अपनी अपनी बात। नानक बाबा कहते हैं हम ठहरेंगे तो इसी जगह, चलो सवेरे इस गांव होके निकलेंगे। ठहरे रात भर वहीं, सवेरे होके उस गांव के
अंतिम किनारे पर जब गए तो नानक बाबा आशीर्वाद करते हैं गांव वालों को कि हे परमात्मा, इस गांव के, इस समाज के लोगों को सदा इसी जगह सुखी रख, ये लोग इसी जगह निवास करें। इस तरह से कहते हुए आगे बढ़ गए। फिर ये लोग चलते चलते संध्या समय में जब कुछ और दूसरे तीसरे गांव में पहुंचे तो फिर बाबा टिक गए एक वृक्ष के नीचे। नानक बाबा मर्दाना से कहते, मर्दाना पता करो कि आगे में जो बस्ती है किस बिरादरी के लोग हैं। हम लोगों का संगत का अगर ये लोग ई दे तो हम लोग जाके संगत करेंगे, हम जाके संगत करेंगे। तो दोनों गए, पता किया। उस मोहल्ला में सिर्फ इस्लाम धर्मावलंबी लोग थे। जैसे नानक बाबा का नाम सुने तो लोग इनकी चमत्कार की बातों को सुने थे, मक्का मदीना की बात। कहा वही नानक बाबा, कहा वही नानक बाबा। कुछ बूढ़े कुछ बुजुर्ग दौड़े, चलो इनको लाना चाहिए, ये तो साधारण पुरुष नहीं है। बुला करके संगत करवाया। बाबा का 2 दिन संगत हुआ। नानक बाबा के संगत में बहुत सारे लोग आए। वो तमाम के तमाम इस्लाम धर्मी लोग गदगद होके सुने। जब बाबा उस गांव से निकले, चलने लगे तो आशीर्वाद करते हैं गांव के अंतिम किनारे पर जाके, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, इस गांव को उजाड़ कर दो, यहां के सब जगह अन्यत्र चले जा, ऐसा कर दो। मर्दाना के मन में हुआ, अरे क्या बोल रहे हैं, वहां तो ये सुंदर आशीर्वाद दिए थे, यद्यपि वहां लोग संगत नहीं कराए, यहां हम लोगों के, हमारे बिरादरी के लोग मर्दाना इस्लाम वंश से ही थे, यहां ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं। दोनों कानाफूसी करते हैं। मर्दाना कहते हैं, बाला से बाला देखा। आखिर बाबा जाति पाति को लेकर चलते हैं। कहा सो क्या हुआ। कहा यही कि क्षत्रिय वंश के लोग वहां थे तो वहां सुंदर आशीर्वाद दिया, यहाँ हमारे इस्लाम धर्मी लोग हैं, बाबा यहाँ क्या आशीर्वाद दे रहे, उजाड़ हो जाए, ये क्या आशीर्वाद मिला। 2 दिन तक ये लोग संगत कराए, क्या यही आशीर्वाद है। कहा हम अब साथ में नाए रहेंगे। तो नानक बाबा बुलाते हैं दोनों को। कहा क्या बोल रहा है मर्दाना। बाला कहते हुजूर इस तरह से ये बोल रहे हैं। कहा अरे हमारी बातों को समझा नहीं इसलिए बोल रहा है। क्या कहता है। कहा अब हम साथ में नहीं रहेंगे, ये भी जात पाति को चलाते। तो नानक बाबा कहते मर्दाना सुनो मेरी बातों को, तू समझा नहीं। वहां जो हम पहले दिन जहां संगत नहीं होने दिया, वहां सब कुविचारी लोग थे, सुविचारी लोग नहीं थे वहां। अगर वो लोगों का ये आशीर्वाद कर देते तो वो लोग जहां जहां जाता अपने ही विचार से लोगों को गुणान्वित करता, बहुत गांव तबाह हो जाता। इसलिए परमात्मा से इस तरह मांग किया कि इन लोगों को यही बसा के रखे, उन लोगों को वो आशीर्वाद दिया। यहाँ के तमाम सारे लोग जो हैं वो साधारण नहीं हैं, ये महान लोग हैं। इस्लाम धर्मी होते हुए भी ये लोग महान हैं। इसलिए इन लोगों को आशीर्वाद दिया है कि ये लोगों का उजाड़ हो जाए, जहां जाएंगे लोगों को भला ही बनाएंगे, अच्छे मिजाज का ही बनाएंगे। इसलिए इन लोगों को ये आशीर्वाद दिया है। सज्जनों, ठीक इसी तरह संतों की बातों को जब हम और आप सुनेंगे, साथ में रह करके भी बाला और मर्दाना परख नहीं सका, तो हम और आप भी इसी तरह सुनते रहें, समझते रहें। 4 फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन जिस दिन सुन करके समझ करके जीवन में उतारेंगे तो लह ही 4 फल अचेत तनु साधु समाज प्रयाग। श्री सद्गुरु महाराज।